नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डी कोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। तो एक बार फिर जुड़ चुके हैं हम दोस्तों ज्योतिष के विषय में चर्चा करने के लिए। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, वह नवग्रह मंडल देवताओं में से एक श्री केतु महाराज के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, किसी भी जातक की कुंडली में। ग्रह में केतु महाराज को सबसे लास्ट स्थान दिया गया है। राहु के बाद भी केतु का नंबर आता है, लेकिन जब देखा जाए नक्षत्रों की ओर, सर्वप्रथम नक्षत्र जो आता है वह केतु महाराज का अश्वनी नक्षत्र आता है दोस्तों। अश्वनी नक्षत्र सभी नक्षत्रों में प्रथम नक्षत्र है। तो आप केतु महाराज को एस्ट्रोलॉजी में ऐसे मान सकते हैं, अंत अस्ति प्रारंभ। नवग्रहों में केतु महाराज मोक्ष के कारक हैं। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में केतु एक जड़, एंसेस्ट्री का काम करते हैं। हर एक परिवार की एक जड़ होती है, उसकी जड़ दोस्तों हम जब देखी जाए तो केतु से देखते हैं। हम बात कर रहे थे केतु महाराज के विषय में। आप ये समझिए कि ये मोक्ष, योग, ध्यान, तपस्या, त्याग, विरक्ति, डिटैचमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सारे डोमेन दोस्तों केतु के अंदर हैं। और ये डोमेन सिर्फ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होते हैं दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष कब होता है? मोक्ष तब होता है दोस्तों जब आप जीते जी अपने जीवन में विरक्ति का भाव लेकर आते हैं। अल्टीमेटली मोक्ष वह है जब आपके मन में कोई कामना नहीं रह गई, आप बिल्कुल ईश्वर से मिल गए, आपका शरीर छूट गया और आप ईश्वर से मिल गए। लेकिन उसके पीछे की दोस्तों साधना बहुत लंबी होती है। उसके लिए दोस्तों जीवन में इन सारी तपस्याओं को, इन सारे डोमेन्स को हमें अपने साथ रखना पड़ता है, तभी दोस्तों ये चीज़ संभव है। तो मोक्ष अल्टीमेटली विरक्ति है, चीज़ों को छोड़ देना है। शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार ही हमारे पुनर्जन्म का कारण होता है। जो भी सोच, जो भी कामना, जो भी इच्छा हमारे मन में रह जाती है, वही हम इस शरीर को पूरा होने के बाद फिर दोबारा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इनसे थोड़ा थोड़ा डिटैच होना शुरू करते हैं, भगवान के मार्ग की ओर चलना शुरू करते हैं, तो केतु अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। केतु आपसे यही चाहते हैं कि आपके अंदर डिटैचमेंट का भाव आए, आपके अंदर विरक्ति आए, तथा आप भक्ति में उस परम सत्य की प्राप्ति में लगें। आप भक्ति की ओर जाएं, साधना की ओर जाएं, योग की ओर जाएं या प्राणायाम की ओर जाएं। आप इनमें से किसी भी माध्यम से इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो केतु की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी कुंडली में। इसके अलावा केतु संतानों में नर संतान के कारक हैं, मेल संतान के कारक हैं। जब भी दोस्तों कुंडली में केतु पंचम स्थान में होते हैं या उनकी दृष्टि, नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि पंचम स्थान पर होती है, तो उस जातक के एक मेल चाइल्ड जरूर होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं केतु जड़ के कारक हैं, क्योंकि वो वंश वृद्धि के कारक हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि केतु हमारी जड़ हैं। जो भी हमारी फैमिली में एक एंसेस्ट्री होती है, केतु उसके कारक हैं। आप हमारे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, इस रीजन में जाइए, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, तो आपको दिखेगा जब भी दीपावली होती है, होली होती है, तो हमारे यहाँ के लोग अपने गांव में जाकर अपने देवताओं को पूजते हैं। उनके एक देवता होते हैं जो उनकी एक पीढ़ी, कुल की पीढ़ी के प्रवर्तक होते हैं, जिसको वो मानते हैं कि इनकी पूजा करने से हमारा वंश वृद्धि होती रहेगी। तो वो देवता पितृ होते हैं दोस्तों। तो उनकी कृपा भी जो होती है वो केतु के डोमेन में आती है। इसी से दोस्तों परिवार की जड़ मजबूत होती है। और जिनके ऐसे देवता नहीं होते उनके जरूर कुल में दोस्तों कुल देवी के मंदिर होते हैं, कुल देवताओं के मंदिर होते हैं,
वह लोग उन स्थानों पर प्राय इन त्योहारों के दिन जाया करते हैं। उससे दोस्तों इसका महत्व यह है कि वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके केतु को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए केतु को जड़ का भी कारक कहा गया है। जो भी आपकी नींव है, अगर आपकी नींव अच्छी है तो आपका पूरा सेटअप अच्छा होगा, ऊपर तक का बिल्डिंग अच्छा होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु आपने हर जगह सुना होगा, केतु मोक्ष देते हैं। उसका कारण दोस्तों यह है कि केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है। केतु के ये मेन डोमेन्स हैं अध्यात्म, ध्यान, योग, साधना, तपस्या, मोक्ष, रहस्य, शोध। जो भी व्यक्ति दोस्तों ज्योतिष में, तंत्र में, मंत्र में, साधना में खोज करते हैं, वह सब केतु के डोमेन के अंदर आता है। केतु स्वभाव से अंतर्मुखी हैं। आप जब भी देखेंगे, मैंने यहाँ लिख रखा है अश्विनी मघा मूल, इस नक्षत्र के जातक आपको मोस्टली दोस्तों इंट्रोवर्ट मिलेंगे, अंतर्मुखी मिलेंगे। जबकि इसके विपरीत राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत ही बाहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। वह हर चीज़ को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन केतु कहता है छोड़ना यार, क्या करना दिखा के। तो केतु का स्वभाव छोड़ देने का है, त्याग का है। केतु से प्रभावित व्यक्ति दोस्तों विरक्त मिलेगा। जितने भी आपको साधु, महात्मा, तपस्वी मिलते हैं मठों में, मंदिरों में, वह सब केतु से प्रभावित होते हैं। तो केतु के मेन डोमेन में दोस्तों ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, साधना, योग और जितनी भी प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वह सब केतु के डोमेन में आती हैं। आप किसी भी जातक की कुंडली में दोस्तों नोटिस करना, जिसका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र अश्विनी है, मघा है या मूल है, वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली ही केतु से ड्रिवन होता है, केतु से प्रभावित होता है। उसकी इंटेंट, उसकी सोल में केतु कहीं ना कहीं होता है। पहले वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, कठिन परिश्रम करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान की खोज में लगा रहता है और अंत में वो उसी ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। तो इन नक्षत्रों में जन्मे जातकों का इंटेंट शुरू से ही, जब से वो होश संभालते हैं, ध्यान के प्रति, मोक्ष के प्रति, भगवान के प्रति जरूर मिलता है। गुरु, केतु के जो गुरु हैं दोस्तों वह बृहस्पति महाराज हैं। बृहस्पति महाराज से केतु ने ज्ञान सीखा, भक्ति सीखी, साधना सीखी और उसको इम्प्लीमेंट किया। इसलिए ही केतु बृहस्पति के चेले हैं। बृहस्पति देव आपको दोस्तों जब एक्टिवेट, आपकी कुंडली में एक्टिवेट होते हैं तो ज्ञान देते हैं, विजडम देते हैं, मान सम्मान देते हैं और आपका लगाव स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स के प्रति लगाते हैं। लेकिन उन सब ज्ञान को अर्जित करने के बाद फाइनली आप उस ज्ञान को जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो केतु के माध्यम से करते हैं। केतु वह ऊर्जा है जो आपके उस ज्ञान को रियलिटी में परिवर्तित करती है। आपने देखा जितने भी योगी, तपस्वी होते हैं उनके गुरु उनको मंत्र दे देते हैं या साधना बता देते हैं, योग बता देते हैं। वो उसी मार्ग पर कठिन परिश्रम के साथ उसको जो फॉलो करते हैं वो है एनर्जी केतु की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है दोस्तों। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी के शिखर पर ले जाते हैं, आध्यात्मिकता के शिखर पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं अगर आप अपने केतु को ठीक रखें। सुनने में दोस्तों आता है, व्यक्ति आते हैं, जातक आते हैं, कहते हैं जी हमारी केतु की दशा चल गई और तब से सब कुछ बिगड़ता सा जा रहा है, सारी चीज़ों में कहीं मन नहीं लगता, कहीं कुछ नहीं लगता। तो दोस्तों इसके लिए एक कहावत है, केत छुड़ावे खेत। तो केतु सबसे पहले जो आप काम, जहाँ काम कर रहे होंगे, जहाँ आप लगे होंगे, जिस माया में आप लगे होंगे वहाँ से आपका मन हटाएगा, आपके अंदर विरक्ति लेकर आएगा और आपको प्रेरित करेगा कि आप ईश्वर की तरफ चल पड़ें, साधना की ओर चल पड़ें, योग की ओर चल पड़ें। और इसमें गलती दोस्तों आपकी है अगर आप केतु के बताए हुए मार्गदर्शन, केतु की बताई हुई चीज़ों को नहीं करते और उसके विपरीत दोबारा माया में उलझते रहते हैं
या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करते रहते हैं जो केतु को पसंद नहीं है, जो केतु के इन डोमेन से बिल्कुल अलग हैं, तो केतु दोस्तों आपको कुंडली में नुकसान देना शुरू कर देते हैं। वह आपका मन किसी भी काम में नहीं लगने देते और आप जो भी करते हो वहाँ से आपका मन उस मन में खींच आती रहती है, विरक्ति आती रहती है, आपका मन ऊब जाता है। वह सब कारण केतु की ऊर्जा के वजह से होता है, क्योंकि केतु चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को करें लेकिन आप करते हैं जस्ट इसके अपोजिट। तो केतु आपकी कुंडली में दोस्तों नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। केतु को शुभ करें, केतु को शुभ करने के लिए शास्त्रों में कई चीज़ें बताई गई हैं। आजकल दोस्तों हमने अपने सारे संस्कारों को छोड़ दिया है। इसके विपरीत आप कुछ वर्षों पहले जाइए, आप देखेंगे कि हमारे 16 संस्कारों में से कर्ण वेद संस्कार भी होता था। हम कान को छेद कर उसमें सोना धारण करते थे, तो इसका भी एक गहरा महत्व है। केतु के शुभ प्रभाव के लिए दोस्तों आपको अपने कर्ण वेद संस्कार को जरूर करवाना चाहिए तथा कर्ण में स्वर्ण जरूर पहनना चाहिए। जो भी ये जो हमारे कर्ण का पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे ब्रेन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और भी कई सारे ग्लैंड्स के पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को जब हम छिदवा कर उसमें स्वर्ण पहनते हैं, स्वर्ण सूर्य की और गुरु की धातु है। स्वर्ण दोस्तों बृहस्पति की धातु है और बृहस्पति केतु के गुरु हैं। तो स्वर्ण कान में पहनने से आपका आध्यात्मिक विकास होना शुरू होता है। आप किसी को भी देख लीजिए, अभी आप स्वयं योगी जी को देख लीजिए या किसी भी मठ परंपरा में जाइए, वहाँ पर देखिए साधकों के कान छिदे हुए होते हैं। उसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि वह कान उनके ब्रेन को, उनके नर्वस सिस्टम को और उनकी ओवरऑल टेंडेंसी को दोस्तों स्पिरिचुअल बनाने में बड़ा ही योगदान करते हैं। इसलिए ही केतु के सुप्रभाव के लिए दोस्तों कान छेदे जाते हैं। लोगों को पता नहीं है कान क्यों छेदे जाते हैं और लोग फैशन में करवा लेते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन उनमें मेरी आपसे एक एडवाइस है, अगर आपने कान छिदवा लिए हैं तो उनमें आप स्वर्ण धारण करें। ये प्लास्टिक की इधर उधर की चीज़ें, ये छोटे मोटे ये जो आप डॉट्स पहन लेते हो, इन्हें ना पहने, इनकी जगह आप स्वर्ण धारण करें दोस्तों। उससे आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी आएगी और आपका माइंड अच्छा चलने लग जाएगा। तो ये रहा दोस्तों केतु को शुभ करने के उपाय। इसके अलावा दोस्तों गणेश जी की पूजा से केतु महाराज शुभ होते हैं। आप गणेश जी की पूजा करिए, कुत्तों को ब्रेड दीजिए, रोटी दीजिए, काले कुत्ते की सेवा करने से केतु प्रसन्न होते हैं। और उन सब के अलावा दोस्तों अगर आप इस डोमेन जो मैंने ये यहाँ पर लिख रखे हैं अब अपने जीवन में इन्हें अपनाने लग जाएं, आप योग की तरफ चले जाएं, प्राणायाम की तरफ चले जाएं, तो केतु खुद ब खुद ठीक होने लग जाते हैं दोस्तों और आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति को प्रभावित कर आपके चक्रों को जगाते हैं। दोस्तों हमने बात करी थी 7 चक्रों के बारे में अपने द हिडन सीक्रेट बिटवीन योगा मेडिटेशन प्राणायाम एंड एस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसे जरूर जाकर देखें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं और ये हमारे चक्रों में जहाँ प्रभाव रखते हैं वह है आज्ञा चक्र दोस्तों। तभी केतु की दशा में लोगों का दिमाग घूम जाता है, कोई कुछ करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। उसका कारण यही है कि वह केतु की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे। इसके लिए दोस्तों आपको जरूर अपने जीवन में ध्यान, प्राणायाम, योग और मेडिटेशन को लाना चाहिए। अगर आप केतु की दशा से गुजर रहे हैं तो आपको अद्भुत लाभ होना पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। तो आपको भी कोई ज़्यादा भारी भड़कम चीज़ नहीं करनी, किसी से बहुत ज़्यादा किसी को द्रव्य देकर, पैसा देकर केतु के पूजा हवन की जरूरत नहीं होती। अगर आप खुद इनमें से किसी एक डोमेन में आ जाएं तो केतु आपके खुद पे खुद ठीक होने शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में दोस्तों अगर केतु बहुत ही नकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं तो ओम केम केतवे नमः मंत्र से या इन शास्त्रों के अंतर्गत केतु महाराज के दिए गए वैदिक मंत्रों से इनका विधिवत जाप कराकर तत्पश्चात दशमांश हवन कराकर इनकी शांति की जाती है। अन्यथा आप इन चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आएँ तो केतु खुद पे खुद ठीक होते चले जाएंगे। कई जातक आते हैं, मित्र आते हैं, कुंडलियाँ दिखाते हैं, वह कहते हैं जी जब से हमारी केतु की दशा चली है तब से सब कुछ बिगड़ता सा जा रहा है, किसी काम में मन नहीं लगता, मन में एक खींच सी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका कारण है
एक प्रसिद्ध कहावत भी है, केत छुड़ावे खेत। तो जब भी केतु महाराज की दशा आती है दोस्तों, वह आपके मन में विरक्ति लेकर आते हैं, अलगाव लेकर आते हैं, डिटैचमेंट लेकर आते हैं। उस डिटैचमेंट का कारण यह है कि आप जिस भी माया में उलझे हुए हैं, जहाँ भी आपका मन उलझा हुआ है, आप वहाँ से हटकर ईश्वर के रास्ते की ओर थोड़ा चलना शुरू करें। आप इस डोमेन में से यदि किसी भी एक चीज़ को अपनाते हैं, आध्यात्मिकता लेकर आते हैं, आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, आप साधना करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उससे आपके केतु ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अगर इसके विपरीत अगर आप उन्हीं चीज़ों में अटके रहें और उन्हीं चीज़ों में मन लगाने की कोशिश करें, तो दोस्तों केतु आपको बहुत ही नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों केतु बदनाम है। अभी केतु को बदनाम कर दिया गया है कि केतु की दशा आते ही जीवन में दिक्कत शुरू होगी। पर आपको यह देखना होगा कि केतु आपसे क्या चाहते हैं, केतु किस किस चीज़ को होल्ड करते हैं, केतु किस किस डोमेन को होल्ड करते हैं, केतु किस किस चीज़ के कारक हैं। अगर आप वह कार्य करने लग जाएं जो केतु को पसंद हैं, उनसे संबंधित हैं, तो आप अपने जीवन में अद्भुत शांति को महसूस करेंगे और जीवन में एक स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होंगे। और केतु आपको वहां लाकर खड़ा कर देंगे जहां से आप मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों हमने गुरु की बात करी। केतु के जो गुरु हैं वह बृहस्पति हैं, तथा दोस्तों केतु के जो देवता हैं वह शिव हैं, क्योंकि अल्टीमेटली शिव ही इन सारे डोमेन्स के कारक हैं। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, भक्ति, इन सब का अल्टीमेट उद्देश्य सिर्फ भगवान की प्राप्ति होता है और शिव से बड़ा योगी कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों शिव महायोगी हैं और केतु शिव को बहुत मानते हैं। इस तरीके से केतु के इन उपायों को करने से, केतु की इन प्रैक्टिसेस को करने से आप भोले शंकर महादेव के बिल्कुल करीब चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों योग, ध्यान, तप, ये सारी चीज़ें सब भगवान शिव से संबंधित हैं। शिव आदि योगी हैं दोस्तों। तो केतु को ठीक करें और आप इन डोमेन्स में से किसी एक डोमेन्स को अपनाएं। आप अपने जीवन में रिजल्ट में पाएंगे। जो केतु आपको परेशान कर रहा था अपनी दशाओं में, अंतर्दशाओं में, वही केतु आपके लिए जीवन में धीरे धीरे शांति लेकर आ रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ इन्हेंस हो रही है, आप अच्छा अनुभव कर रहे हैं, आप हल्का महसूस कर रहे हैं। तो केतु दोस्तों इन सारी चीज़ों को ठीक करने लगेंगे। तो आप भी केतु महाराज से संबंधित ये सारी चीज़ें करें। मैंने इस वीडियो को काफ़ी विस्तृत नहीं किया। अगर हम केतु के विषय में बात करने लग जाएं तो इनमें से एक एक डोमेन के ऊपर भी हम आधा आधा घंटा बात कर सकते हैं और ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि हम पूरे 7-8 घंटे के वीडियो में भी इन सारे टॉपिकों को सही से कवर कर पाएंगे। इसलिए ही दोस्तों मैंने ये चर्चा बहुत ही संक्षेप में की है, ताकि आपको केतु से संबंधित चीज़ों के बारे में पता चल जाए। तो फिर दोस्तों मिलेंगे किसी दूसरे ग्रह को लेकर और जानेंगे उसके डोमेन्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ताकि आपकी भी नॉलेज ग्रहों के साथ थोड़ी बैठ सके। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, किसी और विषय में, किसी और ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।